जहां एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और हिंदू धर्म के लोगों में इतनी खुशी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जज बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हीटेड टॉपिक पर सुनवाई शुरू कर दी है कि क्या ये यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। आपको बता दें कि इस साल का ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर है और वही नंबर ऑफ जजेस से आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये मामला कितना ही सीरियस है। इस मामले की सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पर्दीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। और वहीं देखते देखते इस हियरिंग का पहला दिन समाप्त हो गया है। अब इस हियरिंग में पिटिशनर की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने क्या पॉइंट्स रखे हैं और किस बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा है, डिस्कस करने से पहले एक बार इस माइनॉरिटी स्टेटस के मामले को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर पैदा हो रहा होगा कि माइनॉरिटी स्टेटस से एक यूनिवर्सिटी को क्या फायदा है। तो बात ऐसी है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है तो उसमें आराम से सीट्स रिजर्व करके रखे जा सकते हैं और यहाँ तक कि यूनियन को इन यूनिवर्सिटीज को फंड्स भी स्पेशली देने पड़ते हैं। तो जिस केस की वर्डिक्ट पर इतनी चर्चा है वो है एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसका माइनॉरिटी स्टेटस ले लिया था और उसे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट का टैग दे दिया था। इस बेसिस पर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि 1920 में सेंट्रल लेजिस्लेशन दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट की वजह से फॉर्म हुई है, मुस्लिम माइनॉरिटी द्वारा ना ही इस्टेब्लिश हुई है और ना ही एडमिनिस्टर, और आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं कहला सकती है। आपको बता दें कि जितना ही ये मामला अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, उतना ही ये आगे जाकर पॉलिटिकल हो गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद। 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक केस आया जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 50% सीट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज को चैलेंज किया था कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है तो वे सीट्स रिजर्व भी नहीं कर सकते हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और इस फैसले से लोगों के बीच तहलका मच गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तब की सेंटर की यूपीए सरकार ने इस फैसले को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि 2016 में एनडीए सरकार जो यूनियन के लिए 2014 में इलेक्ट हुई थी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में फाइल्ड अपील को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि रूलिंग पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को एक्नॉलेज नहीं करती है। वहीं 2019 में 3 जज बेंच जिसमें उस समय के सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एल नागेश्वर राव और संजीव खन्ना ने 1967 अजीज बाशा जजमेंट को एक 7 जज बेंच के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और उसी की वजह से पिछले साल अक्टूबर में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ये मैटर लिस्टेड था, जिन्होंने ये 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई। आपको बता दें कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस रिस्टोर हो जाती है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए उस इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन मौजूद नहीं रहेगी और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक लीगल प्रेसिडेंट बन जाएगा फॉर अ सिमिलर लीगल बैटल ओवर द स्टेटस फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी व्हिच वाज डिक्लेयर्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट इन 2011। इस मामले में 2 मेन सवाल सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने हैं। पहला तो ये कि व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर ग्रांटिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा कैन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय अ पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट एंजॉय माइनॉरिटी स्टेटस अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए एक नजर इस मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट राजीव धवन के सबमिशंस पर डालते हैं। धवन ने अपने इश्यू सामने रखे। पहला तो वाज अजीज बाशा करेक्टली डिसाइडेड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्ट रेड विद यूजीसी शुड बाशा बी रिकंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ एनसीएमआई एंड रेड विद यूजीसी एंड यशपाल वाज अ बाशा करेक्ट इन एक्सेप्टिंग the antecedents historical data on AMU's Muslim character but denying its constitutional significance while deciding the issue of minority status is Aziz Basha contrary to the constitutional dispensation। आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते ही राजीव धवन ने यूनियन ऑफ इंडिया को टारगेट किया है कि कैसे सरकार के बदलते ही यूनियन अपना स्टैंड भी बदल सकती है, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। धवन स्टेटेड, इफ यू लुक एट इंडिया टुडे, प्राइवेट एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर द हार्ट ऑफ इंडिया टुडे। द यूनियन ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज डिफेंडेड द स्टैच्यू। How can because of the regime change they say we change our stance? आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 1967 बाशा जजमेंट भी काफी गलत था और इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही नैरो सेंस में इंटरप्रेट किया था। बात ऐसी है कि आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट के एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर होने की बात की गई है और अजीज बाशा के जजमेंट में इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया गया था।
राजीव धवन का मेन आर्गुमेंट ये था कि जब एक इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने और बढ़ावा देने के लिए बना है तो फिर इस बात को भूला कैसे जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द राइट टू एडमिनिस्टर अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट फ्लोड फ्रॉम द राइट टू एस्टैब्लिश वन। और ही फर्दर स्टेटेड what was the purpose of this EMU Act? It was to give Muslims access to education. We agree that minority educational institutions should not be ghettos and we agree that it should be institutes of excellence. धवन ने इस बात पर भी जोर दिया कि AMU को मुस्लिम कैरेक्टर डिनाई ही नहीं हो सकता है क्योंकि वे ऐसे ही बिल्ट हुए हैं। हालांकि सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबमिशंस पर ऑब्जेक्शंस रेज किए कि कैसे वे इस मामले को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1967 अजीज बाशा जजमेंट पर कंसिडर करने वाली है। लेकिन इस बात को सुनकर राजीव धवन शांत नहीं बैठे और कहा कि इस मामले में अजीज बाशा जजमेंट की बात करनी पड़ेगी देखने के लिए कि कौन से जजमेंट्स अभी तक कॉन्ट्राडिक्टरी रहे हैं। Dhawan stated, till 2005 and even in Aziz Basha, the central government had defended the statute. But now there is a change in regime and hence change in stand. Union of India stand now is in defiance to the stand of Parliament in 1981. It is duty bound to follow the will of Parliament as taken in 1981. इधर 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में लाए गए अमेंडमेंट्स की बात हो रही है जिसकी वजह से ये प्रतीत हुआ था कि अजीज बाशा वाला जजमेंट नलिफाई हो गया था। धवन ने आगे अजीज जजमेंट के खिलाफ अपने इश्यूज भी रखे एंड स्टेटेड Basha sees universities can be a minority. Basha recognizes the antecedents and role that AMU had in building this institution and it is said it is clearly Muslim. It ignores completely the purposes of the act. ये कहते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट और आगे बढ़ाने के लिए बनी ही थी और अजीज बाशा जजमेंट ने भी उसकी मुस्लिम माइनॉरिटी के कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया है, पर इसके बावजूद उन्होंने कहा कि एक स्टैट्यूट की वजह से आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं कहलाओगे, गलत है। धवन ने ये भी कहा कि अगर अजीज बाशा जजमेंट को माना जाए तो वैसे ही एक भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं बचेंगे। धवन ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच को AMU एक्ट 1920 के कई प्रोविजन से भी आगाह कराया और कैसे बाशा जजमेंट ने इन सबका गलत और नेगेटिव इंटरप्रिटेशन लेकर एक फैसला सुनाया था। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी राजीव धवन के आर्ग्यूमेंट्स में ऐड करते हुए कहा, अ पर्सन फ्रॉम माइनॉरिटी कॉलेज कैन गेट अफिलिएटेड विद अ यूनिवर्सिटी एंड गेट अ डिग्री देयर। इन केस ऑफ अ यूनिवर्सिटी दैट कैन नॉट हैपन। विदाउट अ यूनिवर्सिटी degree you cannot get employment. The real problem is if you say I should have continued as a minority institution, nobody would have been employed. आपको बता दें कि इस पॉइंट पर CGI ने खुद भी रिमार्क करते हुए कहा कि the mere fact that a statutory provision somehow restricts a minority institution could otherwise do in the absence of the statute could not be a ground to deny its status under minority character and recognition and affiliation. You have to apply else your degrees would never be. जिस पे धवन ने कहा कि वे यही बात सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे CGI चंद्रचूड़ ने ये भी ऐड करते हुए कहा, In Article 30, we do not have to postulate that administration by the minority has to be absolute. So being regulated by a statute does not detract it from having a minority status. If the right of administration is regulated by statute, then there is no bar to minority status. इस पॉइंट पर आगे धवन ने कहा कि हर चीज सिर्फ मुस्लिम नहीं कही जा सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हर यूनिवर्सिटीज को एक लिबरल एलिमेंट मिली है। इस पॉइंट पर CGI ने ऐड किया, so only religious courses administering is not needed. Students from all communities can be admitted and not from only one community. इस पॉइंट पर धवन ने भी कहा कि हर रिलीजन के बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं and stated such other communities bring in income and they do not have to be turned away to enjoy the protection. State has no right to compel minority education institutions to give up their character at all. धवन ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा कि जो मेन मुद्दा उनके सामने मौजूद है वो ये है कि अजीज बाशा sees that universities can be minority institutions. It also sees they must be run by statutes and by statutes they go. This is the unresolved question, my lord, which your lordships have to examine. और इसी के साथ पहले दिन की हियरिंग समाप्त हुई। दूसरे दिन की हियरिंग से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।